Hello friends, I am here to discuss, as promised yesterday, I am here to discuss how a UPSC aspirant can prepare for EPFO or whether he should prepare for EPFO or not. इसके कुछ advantages and disadvantages I will be discussing today, right? So first thing is, देखिए just straight away coming to your point, because when a UPSC aspirant is preparing for civil service examination, then he is basically caught into a cycle of prelim, mains and interview. So somewhere कहीं ना कहीं एक doubt आता है मन में there कि whether I will be able to reconcile EPFO preparation along with UPSC, because I am appearing in 2023 prelim, then I may appear in 2023 mains, right? So whether the preparation of EPFO conflicts with civil services or not. So I am here with giving a very fine strategy, because we have been preparing civil services aspirant also for last 25 years. तो हमें सिविल सर्विसेज के पैटर्न का ज्ञान, बहुत अच्छा ज्ञान है, एंड अकॉर्डिंगली आई कैन गाइड यू कि हाउ मच टाइम दिस EPFO विल टेक, एंड देन यू कैन टेक अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि वेदर यू शुड गो फॉर EPFO और नॉट, राइट? सो दैट इज द मोस्ट रैशनल स्ट्रेटजी विच पर्सन कैन फॉलो, राइट? नाउ आई विल बी डिस्कसिंग द कंपैरिजन एंड advantages and disadvantages point wise, right? So first thing is, if you see the pattern of exam, see the EPFO exam, whether be it AO, EO or APFC, the pattern of exam of EPFO is very simple, right? In EPFO you have only one paper which contains 120 questions, right? And all these questions are MCQ type. One paper, and then plus then after that there is interview, right? When you prepare for UPSC, then you are preparing for 2 papers in preliminary, and then you are preparing for so many papers in mains. Then you have to prepare for optional also. But here it's a one shot thing, just one paper of 120 questions. So that makes the task simpler. That makes the task simpler. So simple is not simply because of the 120 questions which are asked, but I will discuss in detail how you can handle it, right? तो देखिए ऐसा है कि इसमें आपका एक पेपर है, तो और यूपीएससी के अंदर आपका बड़ा कॉम्प्लेक्स एक एग्जामिनेशन प्रोसेस है. यहाँ बहुत सिंपल है, जस्ट एक पेपर देना प्रीलिम में आपको 120 नंबर का, उसके बेसिस पे रिजल्ट आएगा, एंड देन यू हैव टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, एंड आइदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड. सो दैट इज द मेजर अट्रैक्शन, दैट इज बेसिकली द मेजर अट्रैक्शन जो आप को होती है कि यार एक ही पेपर देना है 120 नंबर का, 120 नंबर का, राइट? तो दैट इज द मेजर अट्रैक्शन. आपको याद रखना है हमेशा कि एक ही पेपर है, यहाँ पे 120 क्वेश्चंस का दिया, काम खत्म. ओके, नंबर 2. अब सेकंड चीज पे आए हम. तो अगर आप सिलेबस देखें, लॉट ऑफ सिलेबस ऑफ यूपीएससी एंड EPFO इज कॉमन, राइट? सिलेबस कॉमन है, लेकिन स्टिल इट इज डिफरेंट. अ पर्सन हु हैज नॉट स्टडीड EPFO एग्जाम, वो हमेशा ये कहेगा जी 80% सिलेबस कॉमन है, 70% सिलेबस कॉमन है, अगर आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी है तो EPFO तो हो गया. देखिए यहाँ इस धोखे में आने की जरूरत नहीं है. लास्ट ईयर वी हैड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वर अपीयरिंग इन EPFO, हमारे अपने स्टूडेंट भी थे, एंड दे क्रैक्ड दिस एग्जाम इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? दैट वाज ओनली बिकॉज दे वर एबल टू रिकंसाइल बोथ द प्रिपरेशंस एंड दे वर एबल टू प्रिपेयर इफेक्टिवली, राइट? अब देखिए सिलेबस जो EPFO का है उसके अंदर आपके 9 सब्जेक्ट्स हैं. अगर मैं बाइफर्केशन करूं तो उसमें इंग्लिश है एक, अगर एप्टीट्यूड का पार्ट है, ध्यान से समझना है आपने, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, आपको यहीं पता लग जाएगा. आपका इंग्लिश का पार्ट है, एक आपका मेंटल एबिलिटी का पार्ट है. ये हो गया एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, जिसमें मैथ, बेसिक मैथ आता है. सेकेंड पार्ट अगर मैं देखूं तो वो जनरल स्टडीज का, जो आप सिविल सर्विसेज में भी करते हो, वो आ गया आपका फ्रीडम स्ट्रगल, फिर आपका पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये इकट्ठा दिया हुआ है, और फिर आपका साइंस आ गया, फिर आपका एंड कंप्यूटर्स दिया हुआ है, फिर आपका करंट इवेंट्स आ गया. तो ये आपके 4 सेक्शंस आपके हो गए आपके जनरल स्टडीज के. तो कौन कौन से? फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री नहीं है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, और पॉलिटी और इकोनॉमी इकट्ठी दी हुई है, राइट? उसके बाद साइंस आ गया, जनरल साइंस है इसके अंदर, एंड देन कंप्यूटर्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? एंड देन करंट इश्यूज आते हैं, करंट एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, वो करंट अफेयर्स जिसे कह देते हैं, वो आता है इसमें. और इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है आपके सिलेबस का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर एक अकाउंटेंसी है, जिसको कहते हैं जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंट्स का एक पेपर है.
सेकेंड इज इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ का एक पेपर है, पेपर नहीं है मतलब एक सब्जेक्ट का पार्ट है ये। एंड थर्ड इज सोशल सिक्योरिटी, थर्ड इज सोशल सिक्योरिटी। ये तीन पार्ट हैं जो इसमें डिफरेंट है। मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार खोल के, सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड। ये देखिए सिलेबस, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे कि वेदर यू शुड गो फॉर दिस एग्जाम और नॉट। ये देखिए जनरल इंग्लिश आ गया, फ्रीडम स्ट्रगल आ गया, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, then general science and knowledge of computer applications, general mental ability and quantitative aptitude, and social security in India, right? अब अगर हम वापस जाके देखें, अगर वापस जाते हैं हम तो यहाँ देखें तो आप देखिए कि आपके जो यूपीएससी की तैयारी है वो क्या क्या ओवरलैपिंग है, उसको मैं आपको रेड पेन से मार्क करूंगा, रेड पेन से करूंगा। जहां पे आपको बहुत एक सिंसियर एफर्ट चाहिए, थोड़े बहुत एफर्ट चाहिए यहाँ पे मतलब पेपर देने के लिए, और पहले मैं मार्क करूंगा वो जो एरियाज जो आप ऑलरेडी यूपीएससी में करते हो। ये फ्रीडम स्ट्रगल है, ये आप करते हो, पॉलिटी आप करते हो, इकोनॉमी आप करते हो, साइंस आप करते हो, करंट अफेयर्स आप करते हो, ठीक है ना। जिस तरह की मेंटल एबिलिटी यहां पे आती है और इंग्लिश यहां पे आती है, सम एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, आप करते हो सी सेट के अंदर, थोड़ा सा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट और चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट में। बस बात सारी तैयारी कराने के एक्सपर्टाइज, आपकी सक्सेस के अंदर जो मेजर फैक्टर है वो यही है कि कितना करवाना है। सी आइडिया ये है कि आप कोई क्वांट कराने लग जाए, मेंटल एबिलिटी कराने लग जाए एंड इंग्लिश कराने लग जाए, बट दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, देन यू एंड अप वेस्टिंग टाइम एंड यू आर नॉट अनेबल टू परफॉर्म प्रॉपर्ली इन द एग्जाम. So the expertise of OPDI is it's well structured courses depending upon the level of toughness of the examination and our vast experience in UPSC examinations, right? And that shows in the CPAF result, that shows in the UPSC result, that shows in the EPFO result, that we are masters of the civil service examination because we understand UPSC कि what kind of questions they will ask, right? तो अब इसके अंदर ये areas आपके ऐसे हैं जो आप यूपीएससी में भी करते हैं और इसके अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं चाहिए, राइट? अब नेक्स्ट एरियाज जो आते हैं आपके, मैं ब्लू से करूंगा जो आपको अब एक्स्ट्रा करने हैं. कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के 2, 3, 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं ईपीएफओ में, जो क्वेश्चन आप यूपीएससी में नहीं करते, ये डिफरेंट होते हैं बिल्कुल. दिस इज वन एरिया. देन सेकंड इज जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आप यूपीएससी में नहीं करते. इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस नहीं करते, ये अलग है. सोशल सिक्योरिटी आप करते हो लेकिन इसको मैं अलग ही मानूंगा. तो आप लगा के चलिए कि इफेक्टिवली ये 4 एरियाज हैं जो आप यूपीएससी में नहीं करते, राइट? और अगर ये बाकी तो इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी को मैं ले रहा हूं कि आपने सी सेट में भी करना है तो डजंट मैटर. हम स्ट्रेटजी इस तरह से बनाएंगे कि आपको कोई हार्म नहीं होगा, राइट? आपको कोई हार्म नहीं होगा और आपकी कोई यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो भी हार्म नहीं करेगी. बिकॉज सुबह से हम इसी चीज में परेशान है, बिकॉज आई हैव गॉट सो मेनी मैसेजेस जो हमारे अपने स्टूडेंट हैं ऑनलाइन में, ऑफलाइन में. सर ये ऐड निकल गई है, आपने हमें पहले मैसेज भेजा था, हम हाउ डू वी रिकंसाइल यूपीएससी प्रिपरेशन विद ईपीएफओ प्रिपरेशन. अब हमारा प्रीलिम भी है 28 मई को और ये प्रीलिम भी जुलाई अगस्त में आ जाएगा, फिर आगे हमारे मेंस अगर होंगे तो हम कैसे करेंगे. तो उसी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि एफर्टलेसली हम आपको प्रिपरेशन करा देंगे जिससे आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. दैट इज द की. तो दीज आर द 4 सेक्शंस जो आपके एक्स्ट्रा आपको करने हैं एज कंपेयर टू दिस ईपीएफओ एग्जामिनेशन. ये क्लियर? आई थिंक इट इज वेरी क्लियर. अब देखिए, इट्स नॉट ऑल अबाउट द 4 डिफरेंट क्वेश्चंस. द थर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज आल्सो द नेचर ऑफ क्वेश्चन. मैं इसको रिमूव कर रहा हूं. आई थिंक सबने आई थिंक लिख लिया होगा ये, राइट? ओके, लिख लीजिए आप 1-2 मिनट, ठीक है. तो अब देखिए इसको मैंने रिमूव कर रहा हूं मैं. और थर्ड देखिए एलिमेंट हमारा आता है, थर्ड आता है नेचर ऑफ क्वेश्चंस. नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखिए, आप इस बार का ईओ का पेपर देख लीजिए लास्ट ईयर का, और यू सी द प्रीवियस ईयर पेपर और यू सी द एपीएफसी पेपर. द नेचर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी एंड दिस एग्जामिनेशन इज एंटायरली डिफरेंट. entirely different, entirely different. I have got messages from the students who have been complaining, sir, ki some students institutes are saying that this UPSC general studies is same as EPFO. No. It is not even 1/10 level of toughness of this UPSC. Here in EPFO the questions are asked pretty straight. And I can assure you that if you have prepared for UPSC, if you have prepared freedom struggle, polity, economy, you will not find any difficulty in attempting these papers if your basic
इंफॉर्मेशन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स हैव बीन डन। जैसे एक लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, कितने स्टेट्स एंड कितनी यूटीज हैं, कितनी स्टेट्स एंड कितनी यूटीज हैं, ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन अब यूपीएससी में मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते वो, लेकिन आप एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट वो करते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अपनी पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन को सोचें कि ईपीएफओ में आ जाएगी वो, और आप एक्सेसिवली टाइम लगाएं उसको करने का, राइट। हमने आपको ये पॉलिटी की शीट्स देनी है, इकोनॉमी की शीट्स देनी है, साइंस की देनी है, आपको फ्रीडम स्ट्रगल की देनी है, आपने वो करा हुआ है। हार्डली इट विल टेक 1 or 2 days फॉर यू टू रिवाइज दो शीट्स। आप समझे, सिर्फ आपको हमारी वो शीट्स जो हम सिनॉप्सिस में देंगे आपको, वो आपको करनी है, और आपका वो रिवाइज मतलब विद इन 3-4 days आप पूरे ये सारे सेक्शंस जो कॉमन है वो रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी आपने किया हुआ है। आपको एक बार ब्रशअप हो जाएगी बेसिक फैक्ट्स जो आप कई बार यूपीएससी के से आप छोड़ जाते हो, है ना, आप छोड़ जाते हो। अब सिंपल सा क्वेश्चन आया जी, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ये सोडा कौन सा पीएच वैल्यू चेंज नहीं करता, साइंस का क्वेश्चन है ना। तो आइडिया इसकी, मैं एक बात कह रहा हूं कि बेसिकली क्या है कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कई बार हम यूपीएससी में इग्नोर भी कर जाते हैं, तो लेकिन आपको उसमें बहुत एफर्ट नहीं लगेगी और आप इसको इजीली कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन अवर बेसिक शीट्स, जो पिछली बार भी हमने दी थी शीट्स ऐसे और काफी काम आई थी वो, राइट। अब देखिए इसके अंदर दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं बड़े स्ट्रेट आते हैं, ABCD फॉर्मेट में, नो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग, कोई ऐसी असर्शन रीजनिंग, ऐसे कोई क्वेश्चन ईपीएफओ में एक भी नहीं आता। स्ट्रेट क्वेश्चन ABCD फॉर्मेट में आते हैं। तो आपको ये समझना है कि जो लेवल ऑफ एनालिसिस रिक्वायर्ड है इस एग्जाम में वो कंपैरेटिवली कम है। जस्ट आपको अपनी विड्थ पूरी करनी होती है कि सारे सब्जेक्ट्स एक बार कर लिए। जो क्वेश्चन आते हैं वो सरफेस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते। बस आपको समझ होनी चाहिए कराने की, समझ होने की करानी। जैसे अभी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ पे क्वेश्चन आ गया गेरी अप्रोच के ऊपर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वो हमारे करिकुलम का पार्ट था और हमारी शीट का पार्ट था, स्ट्रेट वे क्वेश्चन आ गया, वही कर दिया। ऐसे सोशल सिक्योरिटी पे कई क्वेश्चन आए जो हमने कराए हुए थे क्लास में एज इट इज, तो वो हमारी एक्सपर्टाइज है उसके अंदर। लेकिन आपको समझना है कि आपको इन क्वेश्चंस के जो ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनके भारी भरकम वर्ड्स के ऊपर यू डोंट हैव टू गो, बिकॉज द इफेक्ट ऑफ दोज सब्जेक्ट्स in the examination is quite different as compared to civil services. If you talk of freedom struggle, I will discuss the previous year question 22 ka, I will discuss the 21 paper, I will discuss the 2016 paper with you, and I will give you the exact bifurcation that how many questions are asked, and we will provide you PDF also, subject wise analysis of all these previous year papers. ठीक है, तो level of questions is very large, small. तो आप लगा के चलिए कि जो आप ये if you are saying that you have to prepare GAP, then industrial and labor law, then social security, right, and then computers. For a civil services aspirant, see, for a civil services aspirant, I am repeating once again, preparing GAP is a matter of 7 to 10 days. Industrial law can be prepared in 7 to 10 days. Matlab, not if you want to do live, that is another thing. But if you are target oriented person, you know, I will not spend time in attending live classes because I am preparing for prelim, I am preparing for mains. So you can just devote, take a target that yes, in this week if I take a class, I take a recorded class for maybe 2 hours or 3 hours with a 1.5x speed, then our class you take, then it will take not more than a week for you to prepare GAP, and you will be able to crack the exam definitely, for sure, with focused learning, for sure. Similar is the case with industrial law. So ultimately it is totally a 1 month type of preparation for you. If I effectively say it's a totally 1 month type of a preparation for you if you study 2-3 hours a day. So if you start from now and start devoting a bit of it, so that basically does the trick कि आपको पता भी नहीं लगेगा and you will end up preparing this thing. We will make a special plan for you for aspirants who are appearing in UPSC. Hundreds of our aspirants are appearing, so we will have to make a plan for them also. And if you are interested, so that we can help you, right? So that thing is required. In the description, we have formed a group. We have formed a WhatsApp group, and you can join that WhatsApp group and stay in touch with us for all these things regarding what kind of strategy it can be followed. And if you face any problem at any stage, you can definitely get back to us, and we will help you from UPSC perspective so that your preparation is not harmed. Now suppose if you go to a over enthusiast person who is not preparing students from UPSC point of view, he is simply obsessed by EPFO, he may project a very horrendous picture of these subjects. It's very difficult, accounting is very difficult, labor law is very difficult, and you end up doing accounting for 1.5 months, 200, and just
devastating your preparation of civil services, at the same time getting nothing from EPFO point of view. That has happened. I got, you'll be surprised, a person has devoted so much time in EPFO preparation last year, not to name him, I got a message. So he says that, sir, you just take any amount from me and give me customized mentorship. मुझे आप ये बता दीजिए कितना पढ़ना है. कहते I joined an institute last year and they give me 2,000, 3,000 pages and I just got lost into it. There were effectively 500 pages of accounting, 500 pages of industrial and labor law, all acts in detail. See, they don't ask such deep questions. You have to have a, knack of clearing this exam, not about preparing the subjects. So that is what my focus is. That is the focus of our team. That is the focus of our Abipedia regulatory bodies channel, and that is why we are producing result after result in every exam, be it NABARD, be it SEBI, be it RBI, be it EPFO, and we have developed such a success oriented ecosystem that you get a focused learning and you get exam oriented study material. So this is the nature of questions are different, that makes exam very easy for civil services aspirant, right? And the fourth and the final point of comparison is the time taken, that I have discussed within this, that for you it will not be, if you prepare in a focused and a very planned manner, then time will not be a problem for you. But important thing is that you have to take a very realistic point of view of different subjects. कहीं आप इस जल्दी में कि मैंने पेपर देना है, अपनी यूपीएससी की तैयारी खराब मत कर लेना. सो यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक, वेरी फोकस्ड कि यार कितना करना है मुझे. डोंट थिंक, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि द फ्रीडम स्ट्रगल नोट्स विच यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी, द सेम नोट्स यू विल रीड फॉर दिस. I can assure you that you have to read only 1/50th of those notes. If you have prepared, for example, 300 pages of notes of modern India for UPSC, you don't require 5, 6, 7 pages which we will give you in a printed form, and things will come. Things will definitely come. तो आप समझ रहे मेरी बात कि बहुत कई बार बेसिक फैक्ट्स हम इग्नोर कर देते हैं. जो इग्नोर हमें नहीं करने वो हम आपको इग्नोर नहीं होने देंगे. हमें पता है कि यूपीएससी में क्या चीज आप इग्नोर करते हो, हमें पता है कि आप ईपीएफओ में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो जो इग्नोर करते हो आप, हम आपको इग्नोर नहीं करने देंगे. राइट? सो दीज आर द 4 एलिमेंट्स which actually say that if anybody wants to avail the benefit of EPFO, he or she may do. It will be a good starting point. I don't say that you leave your dream of civil services, because civil services offer such position which are incomparable. है ना, वो EO और AO से comparable नहीं है, much higher, right? ये पोजीशन जो यूपीएससी ग्रुप बी है उससे भी नीचे है, लेकिन फिर भी एक एंट्री पॉइंट है. इट्स अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन, बट इट्स एन एंट्री पॉइंट. और कल को आप साथ में एपीएफसी का पेपर भी दे सकते हो. उसमें एपीएफसी में मोस्टली द सिलेबस इज सेम, राइट, बट वन मोर थिंग हैज बीन एडेड, दैट इज ऑडिटिंग. एक ऑडिटिंग का पेपर है जिसके 8, 10, 15 लेक्चर हैं जो आपको तैयार करना होता है. और सेकेंडली आपके पास एक और होता है पॉपुलेशन डेवलपमेंट, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन. ऐसा करके उन्होंने एक टॉपिक मेंशन किया हुआ है जो आपको एक्स्ट्रा तैयार करना है. बाकी मोस्टली सारा सेम है, लेकिन थोड़े से लेवल ऑफ क्वेश्चन ऑफ एपीएससी, एफसीएफसी. आपको बहुत लोग कहेंगे कि ईओ और एपीएफसी का पेपर सेम है. आप एपीएफसी की तैयारी कर लो, ईओ की अपने आप हो जाएगी. ईओ की कर लो, एपीएफसी कर लो, एक ही बात है. इट इज रॉन्ग. If somebody is saying this thing, then he has not even seen the past year paper. If somebody is saying this thing कि आप APFC की तैयारी कर लीजिए, ईओ अपने आप हो जाएगा आपका, तो he is befooling you. या वो he is not an expert of this exam. Be very clear, because APFC the depth required is different, in EO depth required is different, but it is within the approachable limits of a civil services aspirant. ठीक है. अब देखिए साथ ही में, if I am talking of civil services, even if you are preparing for state civil services, the thing is same, because जो इसमें जीएस पे क्वेश्चन आते हैं, they are much even lower than state civil services level. तो even if a person is preparing for HCS, HAS, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra or Kerala or Tamil Nadu, and you have prepared for general studies for this paper, that makes you eligible or comfortable for giving these exams also, be it AO, EO or be it APFC. है ना, आप स्टेट सिविल सर्विसेज दे रहे हैं तब भी ये पेपर दे सकते हैं, एंड अभिपीडिया आप सीएपीएफ का पेपर आपने दिया है एंड यू वांट टू अपीयर इन दिस पेपर, यू कैन गिव, बिकॉज इन दैट ऑल्सो यू स्टडी जनरल स्टडीज एंड दैट इज सफिशिएंट. विद द लिटिल हेल्प फ्रॉम अस,
that finishing touches, you have the base, that finishing touches which is required, that is the key. That is the key, and that our team will ensure, है ना? So it is, everything is well planned, everything is planned. We don't announce things in rush कि भाई ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे. We will give you a well structured course and you have to have faith in us, right? तो इसको ये अब देखिए, सिविल सर्विसेज आप कर रहे हो, CAPF कर रहे हो, देन अभिपीडिया विच इज पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS सिंस 1999. We have a 23 years of history of selections, top rankers in civil services, top rankers in state, top rankers in EPFO, top rankers in SEBI, NABARD, RBI, CAPF, all these exams, right? So we are basically, we have come out with a plan, we have come out with an offer. Of what is that offer? Offer is basically that, see, you can prepare for this exam. We are giving you the whole subscription of our zone, right, in which you will get pre-recorded lectures which were conducted last year, as well as the live course which we are going to start from 7th March. Live course which we are going to start from 7th March. Both the courses live as well as recorded, which you can listen. कोई क्वालिटी में फर्क नहीं है, आप रिकॉर्डेड भी सुनोगे तो पूरा कंफर्टेबल होगे. कोई जो स्टैटिक कंपोनेंट है वो स्टैटिक ही रहेंगे. करंट अफेयर के लेक्चर रेगुलरली आपको यूट्यूब पे हम और पोर्टल पे देंगे. करंट अफेयर्स के जो भी डायनेमिक चीजें हैं, MCQ प्रैक्टिस कराएंगे आपको, एडिशनल फैक्ट्स देंगे आपको. हाँ, लाइव कोर्स पूरा ही लाइव होगा, उसमें अकाउंटेंसी, स्टैटिक, डायनेमिक सब लाइव होगा, सब कुछ, राइट? सो ये एंटायर आपका सब्सक्रिप्शन की आपको टेंशन नहीं करनी है. अदरवाइज यू विल परचेज 1 कोर्स, 2 कोर्स, 3 कोर्स, मतलब वो करोगे आप, राइट? तो कॉस्ट उतनी आ जानी है अल्टीमेटली, राइट? सो वी आर गिविंग यू अ 75% फ्लैट डिस्काउंट ऑन दिस सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस जोन. 75% आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं ऑन दिस जोन. That was a demand of so many students कि sir give us this opportunity, you have produced such a good result, so we want to be part of Avipedia. ठीक है, जो लास्ट ईयर हमारे पार्ट नहीं बने तो वो आज आप मैसेज कर रहे हैं कि सर वी वांट टू बी पार्ट ऑफ Avipedia and we will follow you. आप बस हमें कराइए, and we should feel confident about this exam कि जब हम पेपर दे के आए तो कॉन्फिडेंस से निकले. So that's the key. जब, क्योंकि देखिए आप पेपर तैयारी कर रहे हैं तो it should be the endeavor of you as well as us to work towards a success. राइट, सो दैट विल बी अवर एंडेवर कि आप हम सक्सेस की तरफ काम करेंगे. 75% आपको हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं उसके लिए सब्सक्रिप्शन पे. अवर होल सब्सक्रिप्शन जो जोन है पूरा, जिसके अंदर 25,000 MCQs हैं, करंट अफेयर्स हैं, देन लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स हैं, सब कुछ मिला के इसकी जो हमारी कॉस्टिंग आती है दैट इज 15,000. तो 15,000 के ऊपर अगर हम 75% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, देन यू कैन परचेज दिस कोर्स फॉर 3,550, जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन है. इट इज नॉट अ सिंगल कोर्स वी आर गिविंग यू. रिमेंबर, वी आर गिविंग यू द होल सब्सक्रिप्शन. वी आर गिविंग यू द होल सब्सक्रिप्शन विच विल बी वैलिड फॉर 1 full year, राइट? 1 full year, पूरे 1 साल के लिए वैलिड रहेगा ये 3750 के अंदर. और नेक्स्ट ईयर अगर आपको दोबारा करना है या कुछ भी करना है तो उसमें बहुत ही ज्यादा नॉमिनल फी पे करके आप सब्सक्रिप्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं, विच इज वर्चुअली फ्री इन ए वे, वर्चुअली फ्री फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो. So it is subscription, it is not a single course. We are not charging this thing for a single course, we are charging this thing for the full subscription. And that's a token of appreciation of the patronage which you people have given us, given to us in all these years, right? Because we enjoy our work, our teachers enjoy teaching, right? That's a joy of work which propels us, right? And we are getting good number of students, so we are able to give you such a genuine this offer for such a complete course. राइट, तो आप एक बात ध्यान रखिए कि ये आपको इस तरह से मिलेगा, राइट? जो आपको ये डिस्काउंट है, ये नीचे लिंक में एक ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको, और एक जहां सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं वहां का लिंक मिलेगा. जस्ट क्लिक ऑन दैट, वहां पे डिस्काउंट ऑलरेडी अटेंडेड है. गेट नाउ पे क्लिक कीजिए, यू विल गो टू द पेमेंट पोर्टल, पे करिए, आपके अकाउंट में वो कोर्स, सारे कोर्सेज दिखने लग जाएंगे. एनी कोर्स विच इज अवेलेबल देयर यू कैन एक्टिवेट इट. आप पहले सब्सक्रिप्शन में देख भी सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं इसके अंदर. सारी टेस्ट सीरीज जो अपकमिंग टेस्ट सीरीज है, जो पहले 20 टेस्ट पढ़े हैं हमारे, वो भी आपके प्रैक्टिस के लिए. यू कैन डू एनीथिंग. मतलब जो बच्चा बिल्कुल फ्री है, जो सिर्फ EPFO की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा है. और जो बच्चा और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी अच्छा है, बिकॉज वो लाइव पे ही मे फेस सम इश्यूज इन डिवोटिंग टाइम. तो रिकॉर्डेड उसके पास रहेगा, वो कभी चलते फिरते कभी भी देख सकता है, टाइम खराब नहीं होगा उसका. तो दोनों ही ऑप्शन उसके आपके पास रहो तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो. आपको ये भी लगता है कि लाइव में मैं कोई पार्ट लाइव लगाना चाहूँ वो भी लगा सकता हूँ, और जो रिकॉर्डेड करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ. तो इसलिए मेरे पास चॉइस है.
So that is what we are offering, and that is why we are preferring that students should go for this subscription rather than going for a single course. Single course option भी है, आप जाइए website पे, you can purchase a single course. You can purchase specific module also. You can purchase, if you want to purchase only accounting, you can purchase it. You want to purchase only industrial and labor law, you can purchase it. You can, if you want to purchase only social security, you can do it. You can purchase separate modules also. Separate modules also. That facility is available in Abhipedia. So it is up to you what you want to do. But presently, now, at this point, such an as an early starter discount, this option is the best option. इसमें सब कुछ सब्सिट्यूट हो जाएगा. आप मॉड्यूल करें, आप फुल कोर्स करें, टेस्ट सीरीज करें, फोर्थ कमिंग करें, कुछ भी करें, आप कर सकते हो. Right? So this is basically this scheme, and you can find the links in the description, and definitely you can go for it. Right? So thank you very much, and I think you will enjoy studying with Abhipedia, enjoy associating with us, and you will enjoy the mentorship which we provide. Thank you very much.